विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी इस चैप्टर के बारे में हमें क्या बतला रही है। प्रोब एंड पॉन्डर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? डियर यंग साइंटिस्ट। यहाँ पर यंग साइंटिस्ट कौन है? बच्चे हैं, यानी कि आप यंग साइंटिस्ट हैं। आपसे कहा जा रहा है वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका स्वागत है। फर्स्ट पेज में, हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज में आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। दीज आर नॉट मेंट फॉर एग्जाम, दे आर यूनिक इन्विटेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज पर जो क्वेश्चंस देखेंगे, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये जो है यूनिक इन्वेस्टिगेशन है। आपके किस तरीके से आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए, इसके लिए ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ताकि आप जो साइंस है, साइंस का जो वर्ल्ड है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ। Why is one side of a पूरी thinner than the other? क्वेश्चन पहला यहाँ लिखा है कि पूरी की बात हो रही है। पूरी जो खाने के लिए आप यूज़ करते हैं, उस पूरी की बात हो रही है। तो पूरी का एक साइड काफ़ी थिन होता है, दूसरे साइड के कंपैरिजन में पूरी का एक साइड काफ़ी थिन होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? Are there more grains of sand on all the beaches and deserts of the world, or more stars in our galaxy? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीचेस होते हैं और जो डेजर्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर क्या और भी ज़्यादा ग्रेन्स और मतलब सैंड के ग्रेन्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, या फिर हमारा जो स्टार है, जो हमारी जो गैलेक्सी है, उसमें और भी ज़्यादा स्टार्स हैं जितने हम देख सकते हैं, क्या उससे भी ज़्यादा स्टार्स हैं? नेक्स्ट है राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो ग्रेड 6 से, क्लास 6 से हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि यहाँ पर जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में पाए जाते हैं, उनमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी। तो यहाँ पर जितने भी लीव्स वगैरह देखेंगे, तो लीफ आपको सिर्फ एक तरह का नहीं देखने के लिए मिलेगा। आम का पत्ता को देखोगे, आम के लीफ को देखोगे, मैंगो लीफ, तो वो आपको दूसरे, मान लो कि बनाना के लीफ के साथ उसको कंपेयर करो, या गुआवा यानी अमरूद के लीफ के साथ, पत्ते के साथ कंपेयर करो, तो ये दोनों शेप में सब कोई अलग अलग, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं। इंसेक्ट्स की ही बात की जाए तो एक इंसेक्ट, चींटी को देखो, कॉकरोच को देखो, इसी तरह से और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो सब एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अब नेचर ने इस तरह की वास्ट वैरायटी आखिर क्यों क्रिएट की है? Is there such a question that makes you curious about the world? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्या आपको वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी आप में पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? राइट इट हियर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यूरियोसिटी तो पैदा होती है। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8। तो हमारा जो जर्नी है क्यूरियोसिटी की, तो ये हमारा वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है, हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था, और क्लास जो ग्रेड 8 है, इसमें भी ये हम कंटिन्यू करेंगे इसको। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार। तो यहाँ पर हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पर एडवेंचर किस तरीके से होता है, एडवेंचर और चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ गाइडेंस देखने के लिए मिलेगी। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विथ वंडर विथ सिंपल वाई। तो ग्रेड 6 में हमने देखा था, डिस्कवर किया था कि साइंस कैसे वंडर से स्टार्ट होती है। सिंपली हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे हुआ था,
कैसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कैसे हुआ, वाई हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो इससे हमें क्यों हमारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो साइंस जो है, साइंस के हेल्प से हम इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं। क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, तो हमारा जो वर्ल्ड है इसके अराउंड भी हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आखिर ये संसार बना कैसे, तो ये सभी हमें एक्सप्लोर करने पर मजबूर करते हैं। ढूंढने के लिए हम ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्यों, कैसे आई, कैसे कहाँ से आई हैं। इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, that each answer opens new questions and how our ideas can slowly changes as we explore deeper। तो ग्रेड 7 में हमने पढ़ा है कि साइंस जो है हमेशा हमेशा जो है इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्टैगनेंट एक जगह पर रुका हुआ है और आगे इवोल्यूशन इसमें देखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर ढूंढोगे तो वहाँ से एक और नया क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से जो है, जो भी हमारे ब्रेन में आइडियाज़ आते हैं, हम धीरे धीरे और भी डीपर लेवल में उसके आंसर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ग्रेड 8 में हम लोग क्या देखेंगे, एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे साइंस के वर्ल्ड में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, where wonder and evolution come together to form the heart of how science works। तो यहाँ पर वंडर और इवोल्यूशन यहाँ पर क्लास 8 में एक साथ में आएगा और हम लोग कैसे टुगेदर हम लोग साथ में मिलकर के देखेंगे कि यहाँ पर जो साइंस कैसे वर्क करता है। We don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि आप जो नया जो फैक्ट है उसको आप सिर्फ लर्न कर लें, हम ये चाहते हैं कि आप नए फैक्ट्स को ढूंढें। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर दैन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। यानी साइंस में इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ तो देख रहे हो अपने आसपास में उसको उसके बारे में सिर्फ आप क्वेश्चन ना करें, तो उसको देखें, उसको ढूंढें, आखिर पता करने की कोशिश करें कि आखिर ये चीज़ें हुई क्या हैं, कैसे हुई हैं, इन्वेस्टिगेट करना है आपको। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स do simple experiments to answer those questions and then use your observations to improve your understanding। तो अब आप जो हैं कुछ फोकस्ड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और किस तरीके से सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आंसर्स ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी आपके ब्रेन में सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनके आंसर्स आप ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आप करोगे, तो इस ऑब्जर्वेशन से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। Step by step, we will learn how to use questions and starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे जो भी हम लोग क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में आते हैं तो वहाँ से हम लोग चीज़ों को केयरफुली, क्वेश्चन के आंसर जब हम ढूंढना चाहेंगे तो चीज़ों को क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो भी चीज़ें हमारे ब्रेन में क्वेश्चंस है उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन हमें क्लियर वे में एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे मिलते जाएगा। In doing so, each of you won't just be learners but also investigators, young scientists exploring real world puzzles। तो ऐसा करने के जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ लर्नर नहीं हैं, आपने सिर्फ चीज़ों को याद नहीं किया है, आप इन्वेस्टिगेटर्स हैं, यानी कि आपने चीज़ों को ढूंढा है, यंग साइंटिस्ट हैं और आप जो रियल वर्ल्ड के जो पजल्स होते हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस may rank from everyday life like why does dough rises। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है एवरीडे लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं, तो वो जो डो होता है, आटा जो होता है, तो वो जब आप उसको पानी डाल करके उसको ठीक से उसके बाद में उसको रख दोगे तो थोड़ी देर के बाद में वो राइज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। तो यहाँ पर बिगेस्ट मिस्ट्री है अर्थ की कि हमारा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है।
As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page numbers once again. तो जैसे जैसे आप ये हमारा जो बुक है उसके पेजेस को जब आप टर्न करेंगे तो हम आशा करते हैं कि यह पेज नंबर जो है उनमें इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप उन्हें पसंद करेंगे. ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, traditions and our cultural and natural heritage. तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है हमारे पेज का उसमें बॉटम में आप देखेंगे कि जो रूट होता है जो पेड़ की जड़ होती है उसका इमेज आपको देखने के लिए मिलेगा. तो ये जो रूट है ये सिंबल ये इस बात का सिंबल है कि आप किस तरीके से डीप और मतलब कोई भी नॉलेज आप जब गेन करें तो उसका डीप और सॉलिड फाउंडेशन आपके ब्रेन में प्रिपेयर हो रहा है. चीज़ों को हम इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना सीख रहे हैं. ट्रेडिशन हमारे हो गए, कल्चर हो गए, नेचुरल हेरिटेज हो गए, उन सब के बारे में हम नॉलेज गेन कर रहे हैं. वो हमारा ये जो रूट है ये हमें इस बात का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है. सिंबल ये चीज़ों का सिंबल है हमारा. ऑन द राइट हैंड पेज in the top corner you will find a kite soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown. तो पेज के राइट हैंड हमारा जो भी पेज है उसके राइट हैंड साइड में आप टॉप कॉर्नर में देखेंगे, कॉर्नर में आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर एक काइट है. वो काइट जो है वो स्काई में सोर कर रही है. तो इसका मतलब हो गया कि वो इस बात का रिमाइंडर हमारे ब्रेन में दे रही है कि किस तरह से क्यूरियोसिटी जो है हमारे जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी हमारा जो अननोन वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक फ़्लाइट प्रदान करती है. मतलब हमें पंख देती है ताकि हम चीज़ों को जान सकें. टुगेदर दीज टू सिम्बल्स द रूट एंड द काइट इनवाइट यू टू स्टे grounded in the real observations while allowing your ideas to soar toward new horizons. तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं रूट और काइट के सिंबल्स दोनों साथ में मिल करके आपको इस बात के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि आप ग्राउंडेड रहें और रियल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू साइंस को जानें. आपके ब्रेन में जो भी आइडियाज़ हैं उसको आप एक्सप्लोर करें. Remember, investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब साइंस में आप इन्वेस्टिगेशन का वर्क करते हैं तो यहाँ पर चीज़ों को जो सॉलिड ग्राउंड होता है वहाँ पर केयरफुल वे में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, चीज़ों को बैलेंस वे में स्टडी करेंगे और जो क्रिएटिव थिंकिंग है आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करेंगे. You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. तो पेज के बॉटम में कुछ पैटर्न्स आपको इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे. There are some hidden scientific thoughts in these well. तो यहाँ पर भी कुछ hidden scientific thoughts इसके हैं. But don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. तो ये जो हैं इसके साइंटिफिक थॉट्स तो हैं लेकिन ये जो है यहाँ पर इसको इसलिए बनाया गया है कि हमारा जो पेज है वो थोड़ा कम बोरिंग हो जाए. जनरली पेजेस अगर सिंपल रहे, कलरफुल नहीं रहे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर पेजेस कलरफुल हो, ड्राइंग्स बने हो तो पढ़ने में हमें अच्छा लगता है. इसलिए इस तरह के डिज़ाइंस यहाँ पर बने हुए हैं. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो जर्नी है इस साल की, यानी कि जब हम लोग ये क्लास 8 की इस चैप्टर को कवर करने वाले, पूरा साइंस की बुक को जब हम लोग कवर करने वाले हैं तो हम कितने क्यूरियोसिटी के साथ में जो रूट्स के बारे में बताया गया है, रूट के बारे में बतलाया गया था और काइट के बारे में बतलाया गया था, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम स्टडी करेंगे वो इस चैप्टर में हम देखेंगे.
लिखा है दिस ईयर आर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। तो इस साल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर करेंगे कि यहाँ पर हम जो भी माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्लैनेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वी विल स्टडी by examining something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms unseen but deeply linked to us। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। जो हमारा टाइनी ड्रॉप, छोटा छोटा वाटर का ड्रॉप होता है, वो कैसे वर्क करता है, और जो भी हिडन वर्ल्ड है उसमें हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Some of these are invisible helpers to help us digest our food and produce medicines, while other can be harmful, causing infections। तो कुछ हमारे पास में जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये कुछ जो है काफ़ी इनविजिबल होते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में भी कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। हमारा जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन के प्रिपरेशन में कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह से कुछ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। बट वॉट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। तो अगर हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो हम कैसे इन्फेक्शन से लड़ेंगे। हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रहने के लिए आखिर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से जब हम लोग खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं टाइम टाइम पर, तो किस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ें इन्फेक्शन से बचने में और हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करती है। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग। In today's world, science does play a major role in improving our lives। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये सिर्फ एक बिगनिंग होगी, सिर्फ शुरुआत है। आज के वर्ल्ड में साइंस के बारे में देखें तो साइंस जो है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर। तो एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ आज की डेट में बहुत सारे तरीक़ों से कर रहे हैं ताकि हमारा जो लाइफ है वो और ईजी हो जाए। We depend on the heating effect of electric current to keep us warm, while the magnetic effect helps motor run and machines function। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम अपने जो रूम है उसको वार्म करते हैं। वहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके मोटर्स और मशीन्स को रन करवाते हैं हम लोग। तो ये सभी जो है साइंस के कुछ फंक्शंस हैं, साइंस के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं जिसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस तरह के मशीन्स का फॉर्मेशन हुआ है। दिस फिनोमेना डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये सभी जो फिनोमेना है ये फंडामेंटल फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। So after watching electricity do work, we move on the study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down or change direction। तो ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के बाद में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, तो ये किस तरीके से ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर हम लोग उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और व्हाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यहाँ पर फोर्सेस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास में दिए हैं कि आखिर जब हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ में फेंकते हैं एयर में तो वो फिर वापस ग्राउंड की तरफ में नीचे क्यों गिरता है, और फिर जो कार को जब हम लोग स्टॉप करने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, यानी कि जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तभी जा कर के वो वहाँ पर कार जो है वो रुक पाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। इन फोर्सेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। This also leads us to the idea of pressure.
हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें प्रेशर का भी आइडिया लगता है कि किस तरीके से जो फोर्स है एक ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। तो इसी तरह से जो सेम कंसेप्ट है फोर्स और प्रेशर का, ये इस बात को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके से आखिर एयर जो है वो मूव करता है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन्स। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर स्मॉल वे में प्रेशर डिफरेंस देखा जाता है तो इसकी वजह से जेंटल ब्रीज देखने के लिए मिलता है, और वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड का फॉर्मेशन होता है, और कभी कभी इसकी वजह से साइक्लोन भी फॉर्म हो जाता है। ये हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पर। So, these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones. They affect our daily lives, agriculture and even our safety. तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं ये हमारे जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे पावरफुल वेदर फॉर्मेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे स्टॉर्म्स हो गया, साइक्लोन आ गया। तो ये जो है हमारे डेली लाइफ जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इन सभी चीज़ों को ये काफ़ी अफेक्ट करते हैं। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around. तो यहाँ पर इन चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से समझने के लिए कि किस तरीके से एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, वाटर किस तरीके से एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स हमारे अराउंड में चारों तरफ में मूव करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे अराउंड हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो टाइनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हैं। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। तो कुछ मटेरियल्स जैसे कि यहाँ सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। वहीं गैसेस के पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमारे अराउंड जो है काफ़ी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ में काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी चिपके हुए होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। वहीं गैसेस की बात की गई है तो ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और ये इजीली मूव कर सकते हैं। Classify things around us is an important feature of science. We can also classify materials around us into elements, compounds and mixtures. तो यहाँ पर जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको हम साइंस के प्रोसेस से हम चीज़ों को इजीली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। साइंस की वजह से उसके फीचर्स को देखते हुए साइंस का यूज़ करेंगे तो उसके फीचर्स को देखते हुए चीज़ों को इजीली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जो भी मटेरियल्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है उसको हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है जो भी प्योर सब्सटेंस है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर किसको कहते हैं? ये कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने आसपास के मटेरियल्स को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions. For example, how sugar dissolve in tea to make it sweet. तो एक बार अगर हम लोग ये चीज़ समझ जाएं कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं या आखिर किस तरीके से मिक्स होते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में भी समझ सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि शुगर जो है जो पानी में वो आखिर डिज़ोल्व कैसे हो जाता है। जब चाय हम लोग बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए हम लोग उसमें शुगर डालते हैं तो वो शुगर जो है वाटर में डिज़ोल्व होकर के स्वीट टेस्ट देता है। तो आखिर ये जो सॉल्यूशन है उसका प्रिपरेशन होता कैसे है। From the world of particles and mixtures, we then move into the world of light.
तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स और मिक्सचर के वर्ल्ड से अब हम लोग जो है जो लाइट है, लाइट के वर्ल्ड में एंटर करेंगे। पार्टिकल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये जब हम जान जाएंगे तब हम उसके बारे में, लाइट क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स। तो हम पढ़ेंगे कि लाइट किस तरीके से फ्लैट और कर्व्ड मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट करती है, एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, और वहीं पर जब ये जो है किसी भी लेंस से पास होती है तो वहाँ पर से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स when we see an image in a shiny metal spoon, or how correlative glasses help many of us see clearly। तो यहाँ पर जब हम लोग लाइट की बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट की जो बेंडिंग है ये हमें इस बात को एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो हमारे पास में शाइनी स्पून है, स्पून एक मेटल होता है, तो स्पून से जब लाइट रे टकराती है तो किस तरीके से वो शाइनी इफ़ेक्ट हमारी आइज़ को देती है। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग लाइट की हेल्प से कैसे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली उसको देख सकते हैं। It's not just a polished mirror that reflect light. Rough surface reflect light as well, and so does the moon। तो यहाँ पर सिर्फ पॉलिश्ड मिरर की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिश्ड मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इवन जो रफ सरफेस होता है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर जो मून है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। Depending on the relative positions of Earth, Moon and Sun, a slightly different part of Moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the Moon that we see in the sky। तो यहाँ पर जो रिलेटिव पोजीशंस, जो हमारा अर्थ का रिलेटिव पोजीशन की बात की जाए तो अर्थ जो है हमारा जब रोटेट करता है तो मून जो है वहाँ पर मून के डिफरेंट फेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मून जो है जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पर उसका इल्यूमिनेशन दिखाई पड़ता है, या वहाँ पर उस एरिया में दिन होता है, रात होता है, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। वो जिस एरिया पर लाइट पड़ेगी वो एरिया चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग मून के ब्यूटीफुल फेजेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। Watching the periodic cycle of the moon's phase allowed humans to come up with the first calendars। तो यहाँ पर पीरियोडिक साइकिल, मून की पीरियोडिक साइकिल के बारे में देखेंगे तो मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैलेंडर होता है, यानी कि जो पूर्णिमा अमावस्या वाली चीज़ें होती है, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज, सनसेट एंड लूनर साइकिल्स, वेरियस कैलेंडर्स कम इनटू बीइंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, लूनर साइकिल्स होते हैं, और तो यहाँ पर किस तरीके से आखिर इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इक्लिप्स लगता है, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। Isn't it fascinating that the calendar which determine our routines on earth are linked to the motions of object far beyond our planet। तो हमारा जो प्लानट है उसके परे हम चीज़ों को देखते हैं कि ये जो कैलेंडर है, आखिर कैलेंडर की हेल्प से हम लोग कैसे चीज़ों को, हमारा जो रूटीन है, अर्थ का रूटीन है, वो हमारा कैलेंडर आखिर बतला देता है कि इस दिन पूर्णिमा होगी, अमावस्या होगी, इस 24 घंटे के बाद में कहाँ पर दिन होगा, रात होगा, कैसे आखिर इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसे पता लगता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। But it's not just calendar or the movement of the sun and moon that are linked। तो यहाँ पर सिर्फ कैलेंडर या फिर सन और मून का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से सिर्फ लिंक नहीं है, बाकी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ में लिंक हैं। राइट हियर ऑन अर्थ देयर आर marvelous and complex patterns of relationship between living organism and their environments। तो यहाँ पर अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेंगे बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में काफ़ी पैटर्न्स और रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेंगे। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज डिपेंड्स on and responds to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet।
तो यहाँ पर हमारा हर एक लिविंग बीइंग की बात हो रही है, चाहे वो छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, चाहे सबसे बड़ा हमारा व्हेल मछली हो। तो इन सभी में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब पे सब सेम वे से रिस्पॉन्ड करते हैं। आखिर कुछ का रिस्पॉन्डिंग वे में, ट्रीज की बात करूँ तो ये अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारा जो इकोसिस्टम है ये सभी चीज़ों को सपोर्ट करने का, हमारे प्लैनेट पर सपोर्ट करने का काम करता है। In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. तो इस बुक के लास्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से वर्क करता है, हमारा जो लाइफ है किस तरीके से इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे प्लैनेट जो है वो वर्क करता है, इनको हम लोग लास्ट चैप्टर में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर वाटर remains liquid and it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अर्थ जो है वो सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अर्थ पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। यहाँ पर अर्थ पे एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सांस ले पाते हैं। और जो अर्थ पर है, अर्थ के अराउंड जो है वहाँ पर एक शील्डिंग प्रेजेंट होती है। वो जो शील्ड होती है वो शील्ड हमारे अल्ट्रावायलेट रेस से, यानी सन से आने वाली जो हार्मफुल रेस होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विथ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो हमारे प्लैनेट की जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो काफ़ी चेंज होते जा रहा है। इस वजह से हमारा जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है और हमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस, डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। At the heart of both the problem and any possible solution is us। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम के क्रिएटर भी हैं, हम ही हैं, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी हम ही कर सकते हैं। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। तो हम ही वो लोग हैं जो कि अर्थ के क्लाइमेट को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस who can and must use science to understand these changes and guide our actions। तो हम ही वही मतलब हम चाहें तो हम साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इस अर्थ को जो है काफ़ी अच्छा हम लोग बना के रख सकते हैं। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stage, observing, measuring, experimenting, will be key in helping us protect the delicate balance on which life depend। तो यहाँ पर मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल जो भी होते हैं उनकी वजह से हम गाइडेंस ले सकते हैं। जो जर्नी होती है मिडिल स्टेज से लेकर के आज तक की जर्नी को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेज़र करेंगे चीज़ों को, तो किस तरीके से हम लोग लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड थी और उनको अगर हम लोग बैलेंस वे में रखेंगे तो अच्छे तरीके से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी ईजी। तो हमारे आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही आसान नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विथ क्यूरियोसिटी एज यू गाइड। तो हम आशा करते हैं कि आगे जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ आप उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको गाइडेंस में आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू हेल्प यू think like a scientist, let us go back to a question we asked on the first page, why is one side of a puri thinner than the other। तो यहाँ पर साइंटिस्ट की तरह आप सोच सके, इसके लिए आपके पास में एक क्वेश्चन फर्स्ट पेज में दिया गया था कि किस जो पूरी होती है उसका एक साइड थिन क्यों होता है। पूरी के दो साइड होते हैं तो एक साइड के कंपैरिजन में दूसरा साइड आकर पतला क्यों होता है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि साइंस हर जगह है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। तो कोई भी सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है।
Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask questions. तो आपका जो किचन है, आपका जो घर है, यहाँ पर ये सभी चीज़ें एक वंडरफुल, बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. All you need is to start with curiosity, careful observations and asking what happens if. तो सिर्फ आपको ये चाहिए कि आपके मन में क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, चीज़ों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें और उसके बाद क्वेश्चंस आपके ब्रेन में अराइज हो कि अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अगर ये चीज़ें इस तरीके से हो तो क्या होगा. इस तरह के क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आने चाहिए. हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल. तो कभी आपने नोटिस किया है कि जो पूरी है या फिर भटूरा है, जैसे इसको आपको गर्म तेल में आप डालेंगे तो वो फूल जाता है. तो आखिर ऐसा क्यों होता है. और हाउ फुल्का स्वेल्स व्हेन यू पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम. तो एक जो फुल्का होता है यानी कि जो रोटी है, उसको डायरेक्टली अगर फ्लेम पर आप डालते हो तो वो भी फूल जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट पफ्स लाइक अ बैलून. तो ये बलून की तरह आखिर फूल क्यों जाता है. एंड वाई इज़ वन साइड थिनर दैन द अदर. और वहीं पर आप देखेंगे तो एक साइड है, इसका दूसरा साइड के कंपैरिजन में एक साइड थिन होता है. आखिर क्यों होता है. दीज आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू. तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो कि साइंटिस्ट जो है वो पूछ सकते हैं और आप भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Let's see how we can investigate this simple everyday phenomena like a scientist would. तो ये जो हमारा जो सिंपल जो एवरीडे में फिनोमिना, हर एक मतलब डेली लाइफ में हम लोग इस तरह के फिनोमिनास देखते हैं. तो इस तरीके से चीज़ें आखिर क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे ब्रेन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. किस तरीके से वर्क करे क्वेश्चंस हम लोग ब्रेन में हो और इनको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन. सबसे पहले एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने की हम लोग कोशिश करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज इन द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड. तो सबसे पहले क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पूरी है जब हम लोग उसको फ्राई करते हैं तो वो फूल जाती है. टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे. फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ दो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ़ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस. तो सबसे पहले हम कौन से चीज़ें हैं जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ों को जैसे हमको देख रहे हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनमें किस तरीके के चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम नोटिस करेंगे. In this case, we can perhaps think of the changing of the thickness of the size of the rolled dough. तो यहाँ पर जो डो होता है, आटा जो होता है, जो रोल्ड जब हम उसको रोल करते हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम लोग नोटिस करेंगे. वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर. तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के आटा होते हैं. जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, इन सब से डो आप लोग प्रिपेयर करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इन सब से आप डो प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले. While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try and drop the rolled dough into the ऑयल इन डिफरेंट वेज. तो जब आप पूरी को फ्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हॉट ऑयल है उसका टेम्परेचर को आप चेंज करते रहते हैं. या फिर यहाँ पर जैसे कि आप उसमें जो आटा का जो पूरी आप बेलते हो तो बेलने के बाद में उसको जब आप लोग डिप करते हो तो किस तरीके से उसमें ड्रॉप करते हो, यानी कि उसमें अगर वर्टिकल वे में उसको डालते हैं या किसी और तरीके से डालते हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है. स्लाइड इट एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली. तो उसको कुछ एंगल से स्लाइड करते हो, उसके बाद में उसको काफ़ी धीरे धीरे स्लाइड करते हैं. नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. तो ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं. हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ वॉट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर. तो इन सभी चीज़ों से हम ये सबसे पहले तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे और मेज़र करना यहाँ से हम सीख सकते हैं. Some of these may have just yes no answers. In some cases there might be a number of
a number we have मेज़र। तो यहाँ पर जब कुछ क्वेश्चंस आपके ब्रेन में ऐसे आएंगे जिसका आंसर सिर्फ ना या हाँ में आपको मिलेगा, कुछ जो है आपको चीज़ों को मेज़र करने में आपको आंसर्स मिलेंगे। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर पूरी पप्स येस और नो। तो अगर पूरी जो है वो फूल रही है तो या नहीं फूल रही, तो आंसर आपके पास में येस और नो में ही होगा। और वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक्स टू पफ अप। तो जब वो पूरी फूल रही है तो उस टाइम उसका जो टाइम है, कितना टाइम में वो फूल रही है, तो हम लोग टाइम को मेज़र कर सकते हैं। वी कैन चेक वेदर वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव अ थिन साइड ऑफ द टू द पूरी। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो लेयर बन रहा है डो का वो थिन है, मतलब साइड का, पूरी का साइड में किस साइड थिन है किस साइड थिक है, उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। फर्दर वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग दैट एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर्स कंडीशन सेम। तो यहाँ पर एक कंडीशन को सेम रखते हुए दूसरे जो कंडीशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and very hot oil, we would use circles of dough of the same thickness and drop them in the same way। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा जो ऑयल होता है, ऑयल जो है वो गर्म है या बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डो जो होगा, आटा होगा, उसका छोटा सा सर्कल लेकर के उसको हम उसमें ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पता चलेगा कि वो जो ऑयल है वो सिर्फ बॉयल हो रहा है, गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। It is also a good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पर उसके जो नोट्स हैं उसको आपको प्रिपेयर करना है। डू द ऑयल स्प्लैटर स्मेल और स्मोक। तो वहाँ पर जो ऑयल गर्म जब होगा तो क्या वो ऑयल जो है स्प्लैटर हो गया, स्मेल आ रही है उससे, या स्मोक किसी तरह का देखने के लिए मिल रहा है, वो सब नोटिस करना है। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस। तो एक राउंड एक्सपेरिमेंट का आपने कर लिया, उसके बाद में और भी क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आने चाहिए, उसके बारे में भी आपको सोचना है। डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो। तो जब पूरी जब आप बनाते हैं तो जब फ्रेश आटा आप बनाते हैं या फिर आटा को बना करके आपने रख दिया और उसके बाद पूरी बनाया, तो किस केस में पूरी जो है वो अच्छे तरीके से फूल रही है। व्हाट हैपन्स इफ़ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग। तो अगर पूरी को फ्राई करने से पहले उसमें हमने कुछ एक छोटा सा होल बना दिया, एक छोटा सा पिन उसमें लगा दिया, तो क्या होगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। तो इसी तरीके से जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, सिंपल से लेकर मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है वो बस जस्ट आपको इस तरीके से एक आइडिया आपको मिल गया। एंड जस्ट सो यू नो, even in simple everyday observation of puri puffing, it is not really completely understood by scientists today। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कि आज आपने काम करना स्टार्ट किया, वो एक्सपेरिमेंट्स ठीक तरह से वर्क नहीं किए, या फिर कुछ थोड़ा पार्ट यहाँ पर फुलफ़िल हुआ और उसके बाद में समझ नहीं आया, तो फिर क्या होगा, काफ़ी टाइम बाद फिर कुछ लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें जो है कंटिन्यूस वे में, सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते रहती है। सो वेदर इट इज़ the puffing of puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observations guide you along your explorations into the investigative world of science। तो यहाँ से पूरी के फूलने से लेकर आखिर चंद्र जो मून होती है वहाँ पर पूर्णिमा कैसे होता है, अमावस्या कैसे होता है, इस चीज़ों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और साइंस का जो वर्ल्ड है इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लास्ट में लिखा है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि अच्छे तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते रहें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओनली अ DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।